आज है 2 जनवरी 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में यहां मिलेगा 5 रुपए किलो आटा, 6 रुपए में चावल, 18 रुपए में 1 किलो चीनी। योगी सरकार का ऐलान। महाकुंभ जिले में मेला क्षेत्र में उचित मूल्य की 138 दुकानें खोली गई। यहां पर कल्पवासियों के लिए 1,20,000 सफेद राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई। कल्पवासियों अखाड़ों संस्थाओं को राशन के लिहाज से बेहद कम कीमत पर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। महाकुंभ में अखाड़ों कल्पवासियों को 5 रुपए प्रति किलो की दर से आटा और 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। यूपी में अब कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, हर घर नौकरी की कवायद फिर हुई तेज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार घोषणा पत्र को धरातल पर लाने के लिए फिर से कवायद तेज कर रही है। सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार का परिवार कार्ड बनवाने का उद्देश्य बेरोजगारी दर का डेटा तैयार करना था, ताकि सरकार को पता चल सके कि राज्य कितने लोग बेरोजगार हैं। आपको बता दें कि इस राशन कार्ड पर भी आधार कार्ड की तरह 12 अंकों के नंबर अंकित करने के लिए कहा गया है। 2025 में लोगों की परेशानी होगी दूर, ग्रेटर नोएडा को मिलेगी इलेक्ट्रिक बसेस की सौगात। साल 2025 में ग्रेटर नोएडा वासियों को सार्वजनिक आंतरिक परिवहन सेवा के रूप में इलेक्ट्रिक बसेस के रूप में बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद है। बसों के संचालन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रूट का निर्धारण, चार्जिंग स्टेशन के लिए स्थान चिन्हित करने के बाद अब निविदा जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। इस साल 3,500 लोगों को मिलेंगे सस्ते मकान, आवेदनों की चल रही स्क्रूटनी। नए साल पर पीएम आवास योजना के तहत 3,500 से ज्यादा लोगों को आशियाना मिलेगा। इसमें 5 प्रोजेक्ट जीडीए तैयार कर रहा है, जिसमें कुल 3,496 मकान बनेंगे, जबकि आवास और विकास परिषद की अजंतापुरम योजना में 600 फ्लैट लगभग बन चुके हैं। आवेदनों की स्क्रूटनी चल रही है। मोदी सरकार का किसानों को नए साल का तोहफा, खाद पर ज्यादा सब्सिडी, फसल बीमा योजना पर भी सौगात। नए साल के पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें डीएपी फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनीज के लिए सरकार ने स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी। इससे किसानों को डीएपी के लिए अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी और वो खाद पर ज्यादा सब्सिडी हासिल कर पाएंगे। डीएपी बनाने वाली कंपनीज को मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त सरकार वित्तीय मदद भी देगी। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज के इन रूट पर आज से चलेगी शटल बस, 24 घंटे संचालन। नए लाइन्स तक शटल बसेस का संचालन शुरू होगा। ये सेवा सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मिलेगी। अभी कुल 5 बसेस को चलाया जा रहा है। 5 जनवरी के बाद बाकी रूट्स पर यह सेवा शुरू होगी। अभी तक एयरपोर्ट से शहर के लिए परिवहन की बड़ी समस्या थी। गाड़ी बुकिंग करके ही लोग आवागमन करते थे। महाकुंभ के यात्रियों की सुविधा के लिए रोडवेज 550 शटल बसेस का संचालन करने जा रहा है। मऊ से गुजरेगा वाराणसी गोरखपुर 4 लेन, पूर्वांचल को मिलेगी नई रफ्तार, रेलवे स्टेशन भी बदलेगा। मऊ बाल निकेतन ओवरब्रिज से लेकर मऊ जंक्शन क्रिटिकल केयर यूनिट और पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज का कायाकल्प किया जाएगा। इसके अलावा तीसरे राजकीय महाविद्यालय भी नए फ्लेवर में नजर आएगा। 3 रोडवेज डिपो का भी रंगोगन किया जाएगा। वहीं वाराणसी गोरखपुर 4 लेन पर इस साल फर्राटा यात्रा की जा सकेगी। इन सब में से सबसे खास है 4 लेन ओवरब्रिज की सौगात, जिसका काम प्रगति पर है। गोरखपुर वाराणसी 4 लेन हाईवे पर देना होगा एक और टोल टैक्स। गोरखपुर वाराणसी 4 लेन मार्ग पर अब कौड़ीराम या उसके आगे बढ़लगंज तक जाने के लिए कसिहार टोल प्लाजा पर टोल शुल्क जमा करना होगा। नए साल के पहले दिन से एनएचएआई टोल शुल्क वसूलेगा। यद्यपि अभी शुरुआती 4 दिन तक इसका ट्रायल होगा। 5 जनवरी से विधिवत सभी वाहनों से टोल शुल्क की वसूली होगी। यूपी में पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री घटती जा रही, दोपहिया वाहनों की बिक्री 8% बढ़ी। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों की बिक्री पिछले साल की तुलना में करीब 4% घट गई। वहीं दोपहिया वाहनों की बिक्री में करीब 8% की बढ़ोतरी हुई। इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री की ओर से भी लोगों ने रुख किया। हालांकि इन कारों की बिक्री के आंकड़े संतोषजनक नहीं हैं। अभी चार्जिंग स्टेशन और ज्यादा छूट न मिलने की वजह से इन कारों की तरफ लोगों का रुझान नहीं बढ़ा। मुरादाबाद में खड़ी होगी मेडिसिटी, मिलेगा ध्यान केंद्र, अत्याधुनिक चिकित्सा, दवा, सब कुछ।
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण शिवालिक योजना में मेडिसिटी को धरातल पर उतारेगा। इसमें लैब, एक्सरे, दवाखाना सब कुछ होगा। प्राचीन चिकित्सा पद्धति से इलाज, योग केंद्र, वेलनेस सेंटर से लेकर अत्याधुनिक चिकित्सा संबंधी सहूलियतें मिल सकेंगी। रिहायशी और व्यावसायिक योजना सभी तरह की सुविधा मिलेगी। मेडिसिटी में स्वास्थ्य से संबंधित सभी तरह की सहूलियतें समरूपता के लिहाज से एक ही स्थान पर सेवाएं मुहैया हो सकें, ये तैयारी है। यूपी के सभी 75 जिलों में ई रिक्शा पर योगी सरकार का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल के पहले दिन बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली। उन्होंने सभी विभागों को सड़क सुरक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 5 जनवरी तक हर हाल में बैठक संपन्न कर ले। 6 से 10 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेजेस में सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। शीतकालीन अवकाश के बीच परीक्षाएं आज से, शिक्षकों की उपस्थिति रहेगी चुनौती। बरेली के रुहेलखंड विश्वविद्यालय की स्नातक विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं शीतकालीन अवकाश के बीच आज बृहस्पतिवार से फिर शुरू हो जाएंगी। इस बीच बड़ी संख्या में शिक्षकों के अवकाश पर होने से परीक्षाएं प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि विश्वविद्यालय ने अवकाश के बीच ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को प्रतिकर अवकाश देने के प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। जेवर एयरपोर्ट के पास नजर आएगा अमेरिका जैसा नजारा, बनेगी आधुनिक अमेरिकन सिटी। ग्रेटर नोएडा के पास विकसित हो रहे जेवर एयरपोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। खबर यह है कि जेवर एयरपोर्ट के पास भारत की प्रगति के साथ ही अमेरिका जैसा नजारा दिखेगा। जेवर एयरपोर्ट के पास अमेरिकन सिटी बसाई जाएगी। जेवर एयरपोर्ट के पास बसने वाली अमेरिकन सिटी अत्याधुनिक सुख सुविधाओं वाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अमेरिका जैसा शहर होगा। जेवर एयरपोर्ट के पास बसने वाली अमेरिकन सिटी के प्रथम चरण के लिए 100 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर कब से दौड़ेंगी गाड़ियां, आया अपडेट। 35 मिनट में 63 किलोमीटर का सफर। लखनऊ कानपुर के बीच 63 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे को लेकर अपडेट आया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जून से पहले तैयार हो जाएगा। विभाग का दावा है कि एक्सप्रेसवे तैयार हो जाने से 35 मिनट में लखनऊ से कानपुर पहुंच सकेंगे। गाजियाबाद में बढ़ी 8वीं तक के स्कूल्स की छुट्टियां। गाजियाबाद ठंड के चलते स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी गई। जिले के कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल में 5 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया गया है, जबकि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल सुबह 9 बजे से खुलेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि 8वीं तक के सभी बोर्ड के सरकारी, गैर सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल बंद रहेंगे। आगरा वंदे समेत 19 ट्रेन का आज से समय बदला। प्रयागराज में 20 ट्रेन का होगा ठहराव। उत्तर मध्य रेलवे ने 1 जनवरी से अपनी कई महत्वपूर्ण ट्रेन की समय सारणी में बदलाव किया। इसमें आगरा बनारस वंदे भारत समेत 19 ट्रेन शामिल हैं। 20175 बनारस आगरा कैंट वंदे भारत अब शाम 4:50 के बजाय 4:45 पर प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी और 4:50 पर रवाना होगी। इसी तरह से 20176 आगरा बनारस वंदे भारत सुबह 11:25 की बजाय 11:10 पर पहुंचेगी। एनसीआर के सीपीआरओ ने बताया कि जोन की समय सारणी में 15 नई ट्रेन को शामिल किया गया है। नए साल में यूपी के प्राइमरी स्कूल्स में होगा ये बड़ा काम। नववर्ष में प्रदेश के 7,409 प्राइमरी स्कूल्स में स्मार्ट क्लास शुरू किए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश भर के 18,381 स्कूल्स में स्मार्ट क्लास चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा 5,258 प्राइमरी स्कूल में आईसीटी लैब की भी स्थापना की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष किया घोषित। सेना में हो सकते हैं ये अहम बदलाव। साल 2025 की शुरुआत बुधवार से हो गई। नए साल के आगमन के साथ लोगों की कई उम्मीदें भी जुड़ गईं। इस बीच भारत ने इस साल को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया और कहा कि इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को मजबूत करने और सेना को तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध के लिए तैयार बल में बदलने के लिए एकीकृत थिएटर कमांड को शुरू करना होगा। एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता, नए साल में राहत भरी खबर। नए साल पर एलपीजी ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है। एलपीजी सिलेंडर कल से 14 रुपए और 50 पैसे सस्ता हो गया। सिलेंडर के रेट में ये कमी दिल्ली से पटना या यूं कहें कि पूरे देश में हुई। एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट में ये राहत केवल 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में मिली। घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ।
यूपी के 15 लाख गरीब परिवारों के नए साल में बदलेगी तकदीर। 8 महीने चलेगा महाअभियान। उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जीरो पॉवर्टी अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2025 तक 15 लाख अति गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस अभियान के तहत पंचायत सहायक, बीसी सखी और स्वयं सहायता समूहों की मदद से डिजिटल तकनीक और मॉपअप ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम योगी की अधिकारियों संग बैठक, जारी किए ये निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नववर्ष के पहले दिन बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक ली। उन्होंने सभी विभागों को सड़क सुरक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 5 जनवरी तक हर हाल में बैठक संपन्न कर लें। 6 से 10 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेजेस में सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। फीचर फोन से कर सकेंगे 10,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन। आरबीआई ने 1 जनवरी से यूपीआई 123 पे की लिमिट 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी। ऐसे में अब फीचर फोन के जरिए यूजर्स 10,000 रुपए तक का पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई 123 पे के जरिए फीचर फोन यूजर्स स्कैन एंड पे को छोड़कर अन्य सभी तरह के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पेमेंट के लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होती है, बस यूजर का मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट लिंक होना जरूरी है। आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा को आईआईटी खड़गपुर का अतिरिक्त प्रभार। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने आईआईटी खड़गपुर के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। ये जिम्मेदारी उन्हें तब तक सौंपी गई है जब तक आईआईटी खड़गपुर में नियमित रूप से निदेशक पदभार ग्रहण नहीं कर लेते या फिर अगले आदेश जारी नहीं होते। 43 को हार्ट अटैक, 8 को ब्रेन अटैक, 1 की मौत। सांस रोगियों की हालत बिगड़ी। गलन भरी ठंड में ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट अटैक के लक्षण वाले 43 रोगियों को कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में भर्ती किया गया। इसके साथ ही एंजाइना का दर्द और सांस फूलने के लक्षण के साथ आए 20 रोगियों का इमरजेंसी में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके अलावा 490 रोगियों का ओपीडी में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके अलावा हैलेट की इमरजेंसी में ब्रेन स्ट्रोक के 8 रोगी भर्ती किए गए। अस्थमा और सीओपीडी के रोगियों की हालत बिगड़ रही है। यूपी के 31 डॉक्टर्स पर होगी कार्रवाई। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रमुख सचिव को दिए निर्देश। यूपी के सरकारी अस्पतालों में तैनाती के दौरान लेवल 1 के डॉक्टर्स को पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई की अनुमति दी गई। इसके लिए बॉन्ड भी भराया गया, लेकिन प्रदेश के 31 डॉक्टर्स ने बॉन्ड नियमों का उल्लंघन किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने डॉक्टर्स की मनमानी व सरकारी नियमों की अनदेखी पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए डॉक्टर्स पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।